सब्सक्राइब करिए योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं परसेंटेज, परसेंटाइल, इक्यू परसेंटाइल क्या होते हैं, इनके बीच क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग होते हैं और आप देखते होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं आजकल, जैसे IBPS का, कैट का, मैट का और UPSI और बहुत सारे एग्ज़ाम, NTPC, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें जो है परसेंटाइल और इक्यू परसेंटाइल का इस्तेमाल होता है। तो ये आखिर होता क्या है, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है, इक्यू परसेंटाइल क्या होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। प्रतिशत एक संख्या है या अनुपात है जिसे 100 के फ्रैक्शन में व्यक्त किया जाता है। इसे प्रति सैकड़ा भी कह सकते हैं, प्रति 100 भी कह सकते हैं। यदि किसी वैल्यू को 100 के अनुपात में हमें देखना हो कि वो 100 के अनुपात में कितनी है, तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। इसका निकालने का तरीका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है, उसने 180 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 200 का पूर्णांक है, तो उसके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। 180/200 × 100 बराबर 90%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को समझ गए होंगे कि परसेंटेज क्या होता है। आप समझते हैं परसेंटाइल को। परसेंटाइल क्या होता है, आप परसेंटाइल को समझते हैं। परसेंटाइल ऑफ ए कैंडिडेट विल रिफ्लेक्ट हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड बिलो दैट कैंडिडेट इन दैट बैच। यदि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के उपरांत अगर हम किसी कैंडिडेट्स का परसेंटाइल मार्क्स निकाल रहे हैं, तो जिस कैंडिडेट का परसेंटाइल मार्क्स निकाल रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के जो स्कोर हैं, उस स्कोर से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम स्कोर किया है, तो ये महत्वपूर्ण करता है परसेंटाइल मार्क्स में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स लेस देन पार्टिकुलर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इन दैट पार्टिकुलर रेस्पेक्टिव बैच। उस बैच में अगर किसी हम कैंडिडेट के परसेंटाइल मार्क्स निकाल रहे हैं, तो उसके स्कोर से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कम मार्क्स या स्कोर प्राप्त किए हैं, तो वो ऊपर आएगा। उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर दैट पार्टिकुलर रेस्पेक्टिव बैच, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो उस रेस्पेक्टिव बैच में अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे, इनटू 100। तो इस तरीके से परसेंटाइल मार्क्स निकाला जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ परसेंटाइल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन ए पार्टिकुलर बैच आर 14,618। टॉप 5 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 165 मार्क्स। व्हाट इज द परसेंटाइल ऑफ ईच स्टूडेंट। तो इसमें ये बोल रहा है कि कुल जो स्टूडेंट थे जो अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे परीक्षा में, 14,618 थे और 5 कैंडिडेट्स ऐसे थे, स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उसे टॉप किया था और उनके सभी के जो मार्क्स थे वो 165 मार्क्स थे। तो उनका जो परसेंटाइल हम निकालेंगे वो इस तरीके से है। तो डेटा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड हमारे पास 14,618 हो गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 165 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स बिलो 165, तो 14,618 में से 5 घटा दिए तो 14,613 बचे। और इसे परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 165 निकालना है, तो फॉर्मूले में उपरोक्त रख दिया और रखने के बाद 99.966 आ गया। तो हैंस परसेंटाइल ऑफ ईच स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 165 इज 99.966। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो परसेंटेज और परसेंटाइल हैं वो दोनों डिफरेंट टर्म हैं। तो आप परसेंटाइज और परसेंटाइल को समझ गए होंगे। अब मैं आपको इक्यू परसेंटाइल के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों, इक्यू परसेंटाइल को समझते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल को तो हम समझ चुके हैं, तो इक्यू परसेंटाइल क्या होता है इसे समझते हैं। इक्यू परसेंटाइल की हमें पहली बात तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आजकल जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है और कई सारे पेपर सेट बनते हैं। तो जो कुछ पेपर सेट ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो उन जो पेपर हैं उनमें एक स्तर पर लाने के लिए, इक्वल करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल होता है, जिसे इक्यू परसेंटाइल मेथड कहा जाता है। तो इस मेथड में जो कैंडिडेट है उसकी जो रैंक है वो महत्वपूर्ण होती है और उसके जो स्कोर हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। उसके आधार पर रैंक, जो स्कोर हैं उससे रैंक निकाली जाती है और जो रैंक होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परसेंटाइल निकालने में।
जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे कोई अभ्यर्थी है और उसका नाम अमित है और वो 100 नंबर के पेपर में 90 नंबर पाता है और वो टॉप एग्जाम करता है, तो जो 90 नंबर लाता है तो जो उसकी जो परसेंटाइल है यानी कि उसकी जो रैंक है वो कैंडिडेट रैंक होगी 1। यदि सपोज करो उससे जो दूसरे नंबर पर कोई अभ्यर्थी रहता है और उसके 89 मार्क्स हैं तो उसकी जो रैंक है कैंडिडेट रैंक वो 2 होगी। अब मैं एक रैंक के बारे में बताता हूँ। जो अमित है जो 90 नंबर लेके आए 100 में से, तो उसकी जो कैंडिडेट रैंक तो 1 हो गई, तो उसका जो परसेंटाइल हो गया वो 100 परसेंटाइल हो गया, उसने 100 परसेंटाइल मार्क्स प्राप्त किए। तो आप उपरोक्त फार्मूला में रखने के बाद आप परसेंटाइल मार्क्स निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम था, ये तो इजी एग्जाम हो गया, इजी शिफ्ट का पेपर हो गया। अब कोई हार्ड शिफ्ट थी और उसमें सपोज करो सौरभ नाम का एक लड़का था जो 100 में से 70 नंबर पाता है और वो टॉप करता है उस शिफ्ट में, तो उसकी भी कैंडिडेट रैंक 1 होगी और उसका भी परसेंटाइल 100 होगा। तो यहाँ जो इक्यू परसेंटाइल मेथड का जो रोल ये है कि इक्यू परसेंटाइल मेथड ये कहता है कि जो अमित हैं जिन्होंने 90 मार्क्स प्राप्त किए थे इजी शिफ्ट में और कैंडिडेट रैंक उनकी 1 थी, 100 परसेंटाइल था, और दूसरी शिफ्ट में जिसमें हार्ड शिफ्ट थी जिसमें सौरभ ने 70 मार्क्स प्राप्त किए, कैंडिडेट रैंक 1 थी, तो इसकी भी 100 परसेंटाइल थे। तो जो इक्यू परसेंटाइल मेथड के अनुसार ये दोनों समान है, यानी कि जो इनके अंक हैं वो दोनों टॉपर हैं और दोनों की 100 परसेंटाइल है, यानी कि इक्यू परसेंटाइल मेथड में दोनों एक समान स्तर पर रखे जाएंगे। तो उसके मार्क्स यानी कि अमित के मार्क्स ज़्यादा नहीं माने जाएंगे, अमित के मार्क्स सौरभ के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप परसेंटेज, परसेंटाइल और इक्यू परसेंटाइल को समझे होंगे। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज, परसेंटाइल और इक्यू परसेंटाइल को समझने में मदद मिली हो तो इसे शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।